हेलो फ्रेंड्स। कल का बिग बॉस देखा? मैंने तो खैर देखा ही, आप लोगों का तो पता नहीं। तो मैंने देखा कि भाई विवियन को जिताना है बिग बॉस को, ये तो बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है, क्योंकि विवियन जैसा गेम खेल रहे थे और करण को हराना है तो ये भी क्लियर काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ठीक है भाई, अभी दोस्ती तो खैर बाहर है, अंदर तो गेम है, समझ में आती है बात। उनको लाइमलाइट भी चाहिए, उनको गाइडनेस भी चाहिए, करा किया। लेकिन जिस उम्मीद तो यही रखते हैं कि जब ईशा के लिए और इन सब के लिए कहा तो उनको समझना चाहिए कि पहले ईशा करना चाहिए। लेकिन अब कंपटीशन है तो उन्होंने सबसे पहले नॉमिनेट किया करण को। और फिर ये क्या, वैसे तो शिल्पा को हमने किसी के साथ उसको मतलब विवियन के लिए कोई ख़राब बात करते नहीं सुना। अब 24 घंटे साथ रहते हैं, वो तो कभी हम देखते हैं कभी नहीं देखते। 24 घंटे तो हम पूरा नहीं देखते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन हाँ, जो भी देखते हैं तो उससे थोड़ा आइडिया ये लगाते हैं कि अगर किसी की आदत होगी कुछ करने की या डरने की तो वो तो दिखाई देगा ना। और ये तो विवियन का खुद ही गेम है, उन्होंने, उनकी ही चॉइस थी, उन्होंने ऐसा किया। अब तो सब चीज़ें बदल ही गई हैं। अब तो ऐसा ही लगता है कि विवियन को जिताना है तो किसी भी तरह से जिताएंगे ही, और करण को हराना है तो शायद करण अब तीसरे पे आ जाए, क्योंकि अविनाश का भी गेम चेंज कर दिया गया है। जब से करण की बात हुई थी तो अविनाश ने अपने आप को चेंज कर लिया, साबित किया ये चीज़ें। तो कुछ लोगों को वो भी चीज़ें पसंद आएंगी कि हाँ भाई ये सब चेंज हुए हैं, तो ये लड़का कर रहा है, कोशिश कर रहा है ट्रॉफी लेने की है। करण में तो जैसा था वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज इस चोट के बाद आया है कि वो थोड़ा सा ये है। लेकिन वो भी उसने बोल दिया कि हम कुछ ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोगों को तो यही रहता है ना कि अरे हाँ, बहुत डर गई हैं कि पता नहीं क्या करेंगे, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है। अब देखते हैं कि मंडे को क्या रहता है, किसको कौन नॉमिनेट करता है, किनको क्या करता है। जैसा दिखाया था, जैसे कि दिखा देते ना कि कभी थोड़ा सा कि मंडे कोई ऐसा रहेगा, तो उसमें तो भाई हमने यही देखा कि अविनाश वो करण को और शिल्पा को नॉमिनेट किया है। जबकि अगर वाकई विवियन थोड़ा गेम के उससे चलते या अपना कुछ थोड़ा सा रखते तो ईशा या अविनाश को, क्योंकि अविनाश ने ईशा को भी गाइड किया था कि तू समझ, बोल नहीं सकता नाम, उसने इतना भी क्लियर बोला था, ये मैं नाम नहीं बोल सकता लेकिन तू समझ। और ईशा भी देर से लाइन थी, तो कायदे से तो विवियन को पहले ईशा को ही नॉमिनेट करना चाहिए था। लेकिन अभी करण का डर तो है ही उनको, और जबकि करण ने इतना बोला भी नहीं है विवियन के बारे में। विवियन तो तब भी चुप रहते थे सब चुगलियों में, ये सब चीज़ें तो दिखने को मिलती थी। खैर, कोई भी जीते तड़का तो लगाया ही जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई आप इस तरह से करिए। अब हमें ठीक, जैसा ठीक लगा, मुझे तो अब लगता है कि विवियन को फर्स्ट पे कर देंगे, सेकंड पे करण या अविनाश को कर देंगे, और जो भी इन दोनों में से बचेगा वो थर्ड पे आ जाएगा, और फोर्थ रजत आएंगे, क्योंकि रजत का गेम अभी भी ठीक नहीं है। रजत अभी भी अकड़ में बोलते हैं, उनमें लगता ही नहीं कि सुधार, और जो भी कुछ है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे है, ये बाहर निकल के फिर वैसे ही रहेंगे। इनमें कोई अंतर आने, कुछ लोग होते हैं जिनमें अंतर आता ही नहीं है। ठीक है, अंतर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर चीज़ों को समझने लगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहता है कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन जब टास्क होता है या जब कोई चीज़ होती है या जब कुछ चीज़ होती है तब ये बराबर बोलते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ तक कि ये तो सलमान को भी बराबर जवाब देते हैं कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हमने विवियन, करण, अविनाश, इन सबको फिर भी चुप या मतलब एक सहमति
कि ठीक है आप जैसा कह रहे हैं वो ठीक होगा, या अपनी भी बात रखते हैं, लेकिन उन लोगों में इतनी बात रखने में अकड़ नहीं दिखाई देती है। इनका ये रहता है कि एक बचपने के स्टाइल में बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आपको चाहे ठीक लगे या ना लगे, उन्होंने बोल दिया मैं तो ऐसे ही करूँगा। खैर अब नई तरीके से नई समीकरण होंगे, लोग नए देखते हैं। आज मंडे को देखेंगे कि भाई किसको नॉमिनेट हुआ है। वैसे तो भाई कल उसमें हाईलाइट में थोड़ा सा ये दिखाया था, तो वो मुझे थोड़ा यही लगा पार्शलिटी कि ईशा अगर इतना ही वो था, अगर चीज़ें आपके ऊपर असर करी हैं, बातें असर करी हैं, तो ईशा को या अविनाश में से किसी को करना चाहिए था। इतनी जल्दी करण को नहीं करना चाहिए था। लेकिन गेम है, वो अपना गेम अपने हिसाब से देखेंगे, मेरे हिसाब से तो थोड़ी चलेंगे। खैर इस ओके, चलिए बस यही बात शेयर करनी थी आप लोगों को। मेरा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए बस। और जो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबको बहुत थैंक यू। कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, लेकिन दोनों के लिए थैंक यू। बाय।